आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर पत्नी ने अपने पति के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर 498 जैसे मुकदमे किए हैं और इन मुकदमों से अगर पति बरी हो जाता है तो क्या इसके बाद भी पति के पास ये अधिकार है कि वो तलाक की याचिका दायर कर सकता है। अधिकार की बात हम छोड़ें क्योंकि आपके पास कानूनी राइट है तो आप याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे में आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो प्रश्न है ये सबसे पहले इसलिए उठता है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो तो खत्म हो गए, तो फिर क्रुएल्टी बनी कैसे। तो इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपील को खारिज करते हुए क्या टिप्पणी की, किन मुख्य बिंदुओं को उठाया, कौन से ऐसे कानूनी प्रश्न थे जिनको उठाते हुए जिनके बारे में निर्णय देते हुए और अपने पूर्व के निर्णयों का हवाला लेते हुए इस पर एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस केस की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो ये मामला पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 और परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत परिवार न्यायालय के 14 अक्टूबर 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की और पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1311A जो कि क्रूरता की बात करती है और 1311B जो कि परित्याग के आधार पर तलाक की याचिका की बात करती है। चूंकि हम सब जानते हैं कि जब भी आप अगर तलाक के लिए आप याचिका डालते हैं तो वहां आपके पास कोई ना कोई आधार होने चाहिए, किसी आधार के पर ही आप तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर हम 13B में जाते हैं, मतलब कि अगर हम गए हैं आपसी सहमति से हम तलाक की बात करते हैं तो वहां पे आपको किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर केवल एक ही पर्सन अगर तलाक के लिए तैयार है, दूसरा नहीं तैयार है, तो आपके पास कुछ ऐसे आधार होने चाहिए जिन आधार पर आप कोर्ट में अपनी याचिका को डालते हैं। तो पति ने इस मामले में क्रूरता और परित्याग को आधार बनाया और इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे भी दी गई। लेकिन जब तलाक की डिक्री पति को मिल गई तो इसके लिए अपील दायर करती है पत्नी और हाई कोर्ट का रुख करती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करती है, जिसमें वो ये कहती है कि क्रूरता यहाँ पे कैसे सिद्ध हुई, अगर वो बरी हो गया तो क्रूरता नहीं सिद्ध हुई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने कुछ कानूनी मुख्य प्रश्नों को देखते हुए, उनके जवाब देते हुए इसमें एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की जो कि आप एक पुरुष पक्ष के लिए ये जानना, ये समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके केस में भी ये सारी चीजें और बहुत ही ज्यादा फायदा कर सकती हैं, लाभ आपको पहुंचा सकती हैं। तो पति ने बताया कि पति ने पत्नी के द्वारा शादी के बाद से ही पति की मां के साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, असंवेदनशील संबंध थे उनके बीच में। और पति ने अपनी पत्नी के मोबाइल पर उनके कुछ एक सहकर्मी का कुछ ऐसा मैसेज वगैरह देखा था जिससे ये क्लियर हो रहा था कि उनके बीच में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिस पर बात करके पति ने कई बार समझौते का प्रयास किया, चाहा कि मामला जो है वो स्थिति सही हो जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जबकि स्थिति सही नहीं हुई और इसके विपरीत जाकर के स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्नी जाती है थाने में और जा करके केस कर देती है अपने परिवार के ऊपर, जिसमें कि आईपीसी की धारा 307, 354, 323, 504, 506, 498A के अंतर्गत मुकदमा कराती है। जब ये मामला न्यायालय में जाता है तो वहां से सारे आरोप निराधार पाए जाते हैं और बरी कर दिया जाता है पति और पति के घर वाले, सभी को आरोपों से बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसी आधार पर पति अगर जा रहा है कोर्ट में और तलाक की याचिका डाल रहा है तो क्या उसे तलाक मिल जाना चाहिए, तलाक की याचिका जो उसके डिक्री दी गई थी वो क्या सही है। तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य कानूनी प्रश्न इसमें से निकाले, जो कि पहला ये था कि पूर्ववर्ती निर्णयों का प्रभाव क्या होगा। जैसा कि पति के द्वारा पहले भी 2017-18 में दायर किया गया था तलाक की याचिका जो स्वीकार्य नहीं की गई थी। दूसरा इसमें प्रश्न यह था कि क्या क्रूरता के आधार पर तलाक, क्या पत्नी द्वारा झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। ये एक जो कानूनी प्रश्न है ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसका जवाब जानना भी आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप भी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि क्या इस आधार पर हम तलाक ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। परित्याग, क्या पत्नी ने उचित कारण के बिना लगातार 2 वर्षों तक पति को छोड़ दिया था जिससे तलाक का आधार बनता है। तो कोर्ट ने टिप्पणी की जिनमें अपने कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्ववर्ती निर्णयों पर न्यायालय की राय।
पत्नी ने तर्क दिया कि यह तलाक याचिका पहले के तलाक के मामले में खारिज होने के कारण स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकेटा लागू होने के कारण यह आवश्यक है कि पूर्व मामला मेरिट पर तय हुआ हो। यहाँ पहले के दोनों मामले तकनीकी आधारों पर खारिज किए गए, न कि मेरिट के आधार पर। मतलब कि अगर यही मामला जो पति के द्वारा जो पहले तलाक की याचिका डाली गई थी और वो खारिज हुई थी, अगर वो गुण दोष के आधार पर देखते हुए अगर वो खारिज हुई होती तो रेस जुडिकेटा यहाँ पर अप्लाई होता, लेकिन वो तकनीकी कारणों की वजह से, तकनीकी मामलों की वजह से वो खारिज हुई, तो रेस जुडिकेटा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और कोर्ट ने अपने इस प्रश्न पर एक निर्णय का हवाला दिया जो कि प्रेम किशोर एंड अदर्स बनाम ब्रह्म प्रकाश एंड अदर्स का मामला है कि इसमें कहा गया कि यदि कोई मामला न्यायालय की अधिकार सीमा पर प्रक्रियात्मक दोष या तकनीकी आधार पर खारिज होता है तो वह रेस जुडिकेटा के तहत बात की सुनवाई को प्रभावित नहीं करता। अगर इनमें से किसी के द्वारा अगर वो खारिज हो रहा है कोई मामला, तो रेस जुडिकेटा के आधार पर वो मामला खारिज नहीं होगा, उसको वो प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए अदालत ने पाया कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि पति ने जो पहले तलाक की याचिका डाली थी वो जब खारिज हुई थी तो वो तकनीकी मामले की वजह से खारिज हुई थी। अब दूसरा प्रश्न है कि क्रूरता के आधार पर तलाक। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दायर किए, जिन्हें बाद में खारिज कर दिया गया। इस पर न्यायालय ने के श्रीनिवास राव बनाम D.A. डीपा और राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा के मामले को संदर्भित किया है। कौन सा मामला? के श्रीनिवास राव बनाम D.A. डीपा और दूसरा मामला आपका राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा का मामला। इसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोप लगा करके आपराधिक कार्यवाही शुरू करना और बदनाम करने की नीयत से पुलिस केस दर्ज कराना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। भले ही पति को बरी कर दिया गया हो, लेकिन इस दौरान उसे मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। कोर्ट ने नरसिम्हा शास्त्री बनाम सुनीला रानी के मामले का भी इसमें उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति आपराधिक मुकदमे का सामना करता है और अंततः निर्दोष साबित होता है तो उस मुकदमे के दौरान झेली गई पीड़ा को मानसिक क्रूरता माना जाएगा। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा हुआ है और आप उसमें बाद में निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने मानसिक क्रूरता झेली है। तो ये मामला, ये जो 3 मामले हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे अगर आप ऐसे मामलों से बरी कर दिए जाते हैं तो। परित्याग, तीसरा जो मुख्य प्रश्न था वो था परित्याग। कोर्ट ने पाया कि पत्नी 2016 में ससुराल छोड़कर चली गई थी और तब से पति के साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। इस पर न्यायालय ने लक्ष्मण उच्चमन कृपलानी बनाम मीना के मामले का संदर्भ दिया, जो कि 1964 का मामला है, और कहा कि परित्याग का अर्थ है कि किसी एक जीवन साथी द्वारा बिना उचित कारण और बिना दूसरे की सहमति के स्थायी रूप से छोड़ देना। परित्याग मतलब कि एक जीवन साथी द्वारा बिना उचित कारण और बिना दूसरे की सहमति के स्थायी रूप से छोड़ देना। कोर्ट ने टिप्पणी की, पत्नी द्वारा 8 वर्षों तक बिना किसी सुलह प्रयास के अलग रहना परित्याग की परिभाषा में आता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1)(b) के तहत तलाक का वैध आधार है। जब भी मामला होता है पति पत्नी के बीच में और पत्नी अलग रहने लगती है, पत्नी कहीं भी कोई समझौते का प्रयास नहीं करती, कई तरह के विवाद होते हैं, कई तरह के आरोप लगा करके झूठे केस कर दिए जाते हैं और वहां पर भी पति के द्वारा बार बार प्रयास किया जाता है कि सुलह समझौता हो जाए, लेकिन इसके बाद भी पत्नी तैयार नहीं होती आने के लिए। तो ऐसे में आपके पास भी ये आधार है कि आप भी तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। और इस मामले का, ये जितने भी मामले हम आपको बता रहे हैं, जितने भी हम आपको निर्णय का संदर्भ दे रहे हैं, ये सारे मामले आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनका हवाला देते हुए आप अपने केस में तलाक की याचिका आप दायर कर सकते हैं। तो कोर्ट ने टिप्पणी किया कि यह भी तलाक का वैध आधार है। इन पूरे मामले को संदर्भित करते हुए, इन पूरे मामले को देखते हुए, अपने सारे प्रश्नों का हवाला देते हुए, जिन जिन प्रश्नों को पत्नी के द्वारा उठाया गया था अपनी अपील में, उन सारे प्रश्नों का हवाला देते हुए एक पूर्व में निर्णित वादों के आधार पर हाई कोर्ट ने जो इसमें कहा वो ये कहा कि 498A जैसे मामले में अगर पति बरी भी हो जा रहा है फिर भी उसके पास वैध आधार है कि वो क्रूरता के आधार पर और तलाक की याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, यह विवाह अब पूर्ण रूप से टूट चुका है।
पत्नी की हरकतों से पति मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना आहत हो चुका है कि दाम्पत्य जीवन जारी रखना असंभव है। इसलिए परिवार न्यायालय द्वारा दिया गया तलाक का निर्णय सही है और इस मामले में कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले से आपको एक चीज तो पूरी समझ में आनी चाहिए कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर झूठा केस किया है और पति उससे बरी हो जा रहा है, तो पति के पास ये आधार, पहला आधार बन गया क्रूरता का कि पति उस आधार पर तलाक की याचिका दायर कर सकता है। और दूसरा, अगर पत्नी बहुत समय से पति से अलग रह रही है और कोई भी सुलह का भी प्रयास नहीं करती है, पति बार बार कहता है कि हम आपको ले जाना चाहते हैं या हम साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पत्नी नहीं आती है, जानबूझ करके नहीं आ रही है, तो ये माना जाएगा कि ये परित्याग का भी एक आधार बन गया है। तो आप इन दो आधारों पर आप तलाक की याचिका को दायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ये जरूरी है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, उसमें जो भी पॉइंट वगैरह दिए गए हैं, जो भी उसमें तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों में से आपके खिलाफ कुछ भी मामले नहीं बन रहे हैं, पूरा का पूरा मामला ही झूठा है, तो ऐसे में आप अपने बचाव में सारे प्रूफ वहां दे सकते हैं और आप उस मामले से निकलने के बाद आप तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। ये सारी इसमें जो आपको निर्णय बताए गए हैं, पूर्व में निर्णित वादों का जो जिक्र किया गया है, वो सारे वाद आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं। और आप अगर एक वकील हैं तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। अगर आप एक क्लाइंट हैं, मतलब आपके ऊपर, आप एक पीड़ित हैं, आपके ऊपर इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं और आप इस तरीके से झेल रहे हैं, तो इन सारी चीजों का आपको आराम से, ये जितने भी केसेस हैं वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप उसे टाइप करेंगे वो नाम, आपको गूगल पर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी आपके वकील होंगे, आप उनसे इनके बारे में जिक्र कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। तो इन सब का सहारा लेते हुए आप तलाक की याचिका डाल सकते हैं और आपके पक्ष में तलाक की डिग्री आपको मिल भी सकती है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस पर वीडियो बना करके दिया जाएगा। और अगर आपका कोई जवाब ऐसा होगा जिसको कमेंट के माध्यम से दिया जा सके, तो आपको उसे कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।